उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर दोनों की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। गैरसैंण की भराड़ीसेड़ विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन भी सही से नहीं चल सका। हंगामे के चलते मानसून सत्र में सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही चल पाया। मानसून सत्र में प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी सरकार की कार्यशैली से नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर दोनों की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया। बीजेपी पर लगाए मनमानी का आरोप नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा भेजा। त्याग पत्र के जरिए दोनों नेताओं ने कहा कि पिछले कई विधानसभा सत्रों में कार्य मंत्रणा समिति में संख्या बल के आधार पर मनमानी का माहौल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी समिति में रहने का कोई औचित्य भी नहीं है जिसका एजेंडा लागू नहीं हो रहा हो। अगर सरकार ने मनमानी ही करनी है, विपक्ष की बात ही नहीं सुननी है, जनता की आवाज़ सदन में नहीं सुननी है, तो इससे बढ़िया है कि ऐसी समिति में ना रहा जाए और जनता की मांग पर जो है कांग्रेस के नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दिया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस चर्चा के बजाय सिर्फ हंगामा करना चाहती है। साफ है कि उत्तराखंड का मानसून सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी संग्राम खत्म होता नजर नहीं आ रहा। गैरसैंण से जी मीडिया के लिए सुरेंद्र दसीला की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया। सदन की स्थगित होने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने पहले विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया, फिर विधानसभा के सीढ़ियों के बाहर उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र से आई आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के सभी विधायक मोमबत्ती लेकर सदन की सीढ़ियों में बैठे हुए नजर आए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश के आपदा पीड़ितों को सरकार भूल गई है, उन्हें सदन में याद भी नहीं किया, लेकिन कांग्रेस आपदा पीड़ितों को नहीं भूली है। निश्चित रूप से ये बड़ी ट्रेजेडी है, भयावह स्थिति है। उनके प्रति निश्चित रूप से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, उनको श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करने चाहिए थे। लेकिन हम चाहते भी थे, लेकिन हमारी आवाज़ दब के रह गई। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के कांग्रेस परिवार के लोग उन परिजनों को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है कि वो इस गहन दुख को वहन कर सके और जो मृतक हैं उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में वास दे। इसीलिए आज हमने यहाँ पर कैंडल के माध्यम से शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का काम किया है। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। रामानुज, ऐसा लग रहा है कि अब सत्र तो 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की वजह से सत्र 2 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए कुंदन, सबसे पहले इस बात को देखना काफ़ी वाजिब होगा कि जिस तरह की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा आता है उसी के आधार पर सदन की कार्रवाई चलती है। और उस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री के साथ में नेता प्रतिपक्ष और उनके सीनियर विधायक भी शामिल होते हैं। तो यकीनन एजेंडा तो दोनों पक्षों की तरफ से मिलाकर के ही बनता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप जो लगा रही है कि सदन की कार्रवाई इसलिए नहीं चली कि जिस एजेंडे को कार्य मंत्रणा समिति में रखा गया था वो एजेंडा फिलहाल विधानसभा के सत्र में नहीं आया। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहा है और भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आ रही है वो मुद्दे कार्य योजना में नहीं थे, वो फिलहाल कार्य मंत्रणा समिति में नहीं थे, तो ऐसे में उसी जो संसदीय नियमावली है उसी के अनुसार होना चाहिए था। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाँ, एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ सरकार गई
गई थी और 2 घंटे कुछ मिनट केवल विधानसभा की कार्रवाई चली है, तो इस पे विचार करने की बात तो ज़रूर है। सरकार यही कह रही कि अगर सदन की कार्रवाई सही तरीके से चलती और विपक्ष का सही रवैया होता तो जो जनहित के मुद्दे थे उस पर जवाब सरकार देने के लिए तैयार थी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कहा था कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, केवल जो सहयोग है वो विपक्ष की तरफ से मिलना चाहिए। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जरूर है। और रही बात इसकी विरोध प्रदर्शन की, तो तस्वीरें काफ़ी कुछ बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी भी आक्रामक रुख अख्तियार करके सदन में गई थी और सरकार चाहती थी कि सदन की कार्रवाई बहुत शांतिपूर्ण सुचारू तरीके से चले। तो इस तरह से फिलहाल तालमेल बना था और जो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।